Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Good evening. आज थोड़ा हम लेट आए हैं। चलिए तो कल जो बताए थे पहले उस पर कुछ क्वेश्चन किया जाए। आज क्वेश्चन ही होगा क्योंकि थ्योरी तो ख़त्म हो गया स्ट्रेट लाइन का। तो आज हम प्रॉब्लम करेंगे। Yes, जो आप टॉपिक लास्ट में पढ़ाए थे ना सर, हाँ हाँ सर वो समझ में नहीं आया था सर। हाँ, उसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर। हाँ सर बताइए। आगे एग्जांपल का दीजिएगा। सर, एक रेक्टेंगल का चार साइड का इक्वेशन दिया है, उसका डायगोनल का इक्वेशन पूछ रहा है सर। तो क्या करें, दो दो का साइमल्टेनियस करके दो 2 पॉइंट फॉर्म निकालें। चारों इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ सर, साइड का मतलब क्वाड्रिलेटरल है कि मतलब क्या पैरेललोग्राम है? रेक्टेंगल है। अच्छा रेक्टेंगल है, तब तो ठीक ही वही है। आप सॉल्व करके निकाल के इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन लेकिन इक्वेशन मतलब वो शायद नहीं निकल पाएगा। जैसे कि सर, लगातार में दिया है एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए डैश, वाई इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी डैश। ये चार इक्वेशन है सर तो चार साइड। प्रॉब्लम क्या है सर? ये तब एक तो का सॉल्व एक ही हो तब तो जाएगा सर, दूसरा का बीटास हाँ, भी होगा। तब तो बहुत आसान हो गया। तब तो कुछ करना ही नहीं है सबसे आपको। एक ही क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व भी नहीं करना है आपको, पॉइंट भी दे दिया इसका मतलब, समझे। इस तब तो ये बहुत ही आसान हो गया। आप ऐसे सोचिए ना कि चार इक्वेशन ले लीजिए, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू। इसका डायगोनल निकाल लीजिए। ग्राफ बनाते हैं। हाँ, आप आराम से समझ में आ जाएगा। समझे आदित्य? यस फिनिश। सर। हाँ, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, कल जो करवाए थे उसमें क्वेश्चन लिखिए। ये एक लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू टू, और दो पॉइंट दे दिया है 4,5 और b है 3,2। तो इस लाइन पे एक पॉइंट निकालिए, जबकि क्या होगा, ए पी प्लस पी बी होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ये होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? ये लाइन दिया हुआ है, दो पॉइंट है, तो इस लाइन पे आपको एक पॉइंट निकालना है, ठीक है। ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि इसका जो ए पी प्लस पी बी क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए। तो ट्राई करिए तो आप लोग। जब ए डैश निकाल लेंगे ना, तो आप क्या करिएगा, ए डैश और बी को लेकर के इक्वेशन लिखिएगा लाइन का, ठीक है। यस सर। उसको उसको जो है, ये तो ऐसा कुछ आएगा ना, एक मिनट, यस सर। बस इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो गिवन है जो आएगा इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, समझे। नहीं समझ में आया सर, क्या बोले? पी बी और ये जो गिवन लाइन एम एन है, दो लाइन आया, यस सर। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यस सर। बस एक्स वाई निकल जाएगा, यस सर। तो वही आंसर है, समझे। क्योंकि पी बी और एम एन, यस सर। हाँ, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही तो निकालना है हमको,
चलिए ट्राई करिए। इक्वल टू 0। तो ए डैश सही है, ए डैश आ गया आपका -3 -2, फिर इक्वेशन ऑफ पी बी, सर हाँ पी बी निकल गया। हाँ बोलिए। सर अगर हम लोग मतलब y1 -3 -2 को मतलब x1 y1 लेके करेंगे तो इक्वेशन अलग आ रहा है सर। नहीं नहीं, देखिए वैसे भी निकालते हैं। एक बार निकाल दीजिए। हाँ निकाल देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये हो गया 3 2, यही था ना दोनों, 3 2 ठीक है। तो अच्छा सर ये 3 2, अच्छा आप उसका इमेज निकाल रहे हैं। हाँ सर। एक मिनट, हाँ उसके साथ इक्वेशन निकालेंगे। सब पॉइंट बी होगा, यही लिख दिया पर। अच्छा हाँ पॉइंट बी होगा, सही बोले। तो y -2 इक्वल टू, ये तो वही होगा 4/6 x माइनस, इक्वेशन सर इक्वेशन बी के साथ क्यों निकाले सर? क्योंकि बी ही तो है ना। ये देखिए ए डैश बी के साथ निकालेंगे ना। आप किसके साथ निकाल दिए? हम सर ए और ए डैश का क्यों? हमने बोला था ए डैश और बी ना। अच्छा सर लगता है सुनने में गलती। हाँ तो ये था ध्यान, इसीलिए आपका गलत आ गया। तब तो पी उसका सही है। तब ये यहाँ पे आ गया 2x - 3y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई, इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कर दीजिए। So 3x + 3y = 6। हाँ यही कर देते हैं। तो ये 5x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/5, यही आया है पीयूष। यस सर, यही है। और तो आपका सही है। और y कितना है? 4/5। 4। तो ठीक है, यही होगा। क्या सभी समझे या नहीं समझे, सो बताइए। नहीं यस सर। सर। नहीं समझे ना सर। तो कल का क्लास किए थे? सर नहीं किए थे सर। वीडियो देखे? वीडियो सर देखिए नहीं सर, मैं टेक्निकल फॉल्ट हुआ सर। अच्छा अच्छा, तब तो ये कि यही बताए थे कि अगर कभी भी आपको एक लाइन दिया हो और 2 पॉइंट एक ही तरफ हो, तो आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है इस लाइन पे जहाँ से ए पी या प्लस पी बी मिनिमम हो। तो उसके लिए मैंने रूल बताया था कि पहले आप ए का इमेज निकाल लीजिएगा एम एन के खिलाफ। तो मतलब इसका इमेज हो गया ए डैश, और उसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा बी से। अब ये जो ए डैश बी जहाँ पर उस लाइन को कट करेगा वही पॉइंट कहलाएगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस, समझे कुंदन? यस सर। ये हो गया प्रोसेस। अब ये इसलिए किए थे क्योंकि ये मिनिमम तब होता है जब स्ट्रेट लाइन में आए। तो अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और इसका इमेज ले लेंगे तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ होगा। तो इसका मतलब ये जो ए डैश पी और पी डैश मिनिमम तब होगा जब स्ट्रेट लाइन में होगा। इसीलिए इस तरह से हम प्रोसेस किए हैं। तो मेन इस प्रोसेस को याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और किन्हीं को यस कुछ? सर। हाँ बोलिए विशाल। सर ऐसा प्रॉब्लम और दीजिए ना सर, और एक दो। हाँ हाँ, आज यही तो कराना ही है। सर चलिए, पिछला स्लाइड दीजिए थोड़ा। पिछला स्लाइड ये। इससे पहले सर। हम्म, और क्वेश्चन है क्या सर? हाँ हाँ और है, क्वेश्चन दे रहे हैं। सर इसके अगर बाद वाला क्या बोले हैं? सर अगर ये गिवन ना हो कि पॉइंट एक ही तरफ है सर, तो पहले वो चेक करें ना कि हाँ साइन हाँ सेम हाँ है। हाँ हाँ, पहले तो वो चेक करना पड़ेगा, उसके बिना कैसे कहेंगे।
पहले क्या तो सर, क्या गिवन ना हो सर? मतलब अगर गिवन नहीं हो कि पॉइंट कहाँ है तो पहले चेक करना होगा एक ही तरफ है कि नहीं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन होगा तो एक ही तरफ होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ सर, मतलब वैसा हार्ड नहीं देता है क्या? दोनों तरफ नहीं देगा। दोनों मेरा तरफ होगा मतलब तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे सर, वो तो और हाँ आसान, आसान, इमेज में नहीं निकालते तब तो स्ट्रेट लाइन बन ही जाएगा। चलिए तो सर। यस सर उस केस में वो वाला नहीं ना बनेगा, मैक्सिमम एपी माइनस बीपी इक्वल टू मैक्सिमम। स्ट्रेट लाइन में होने से आपका हो जाएगा, मेन चीज वो है, क्वेश्चन उधर एक ही तरफ का आएगा, ये ध्यान रखिए। 2x ओके सर सर। मैक्सिमम का एक बार रूल फिर से रिवाइज कर देने तो हम फिर से वो कर लेंगे सर, गलती से लगता है। तो ये तो कल भी गलत बताया, आज भी बोले, लिखते क्यों नहीं आप लोग? मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, लिखिए। जब नहीं सर, मैक्सिमम वाला केस सर समझ में नहीं आया था सर, जब समझा रहे थे ना सर, समझ में नहीं आया था मैक्सिमम वाला केस। तो अभी मिनिमम बनाइए क्वेश्चन, फिर देख लेते यस, मिनिमम मिनिमम बन जाए। हैं। हाँ हाँ चलिए, अब एक ऐसा पॉइंट निकालिए इस लाइन पे, MN लाइन पे पॉइंट बताइए जहाँ से AP प्लस PB का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस खाली डेटा चेंज किया है, तो आपको करना वही सब है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। सर बी का कॉर्ड्स क्या है? 0,2 A 1,1 इजी ही पॉइंट सब दिए हैं। बी तो फिर एक्सेस पे है ना? B एक्सिस पे है, सही समझे। अच्छा एक मिनट, ये पॉइंट एक ही तरफ नहीं ना है, वो पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, रुक जाइए, था गड़बड़ हो गया ना। ये पॉइंट एक ही तरफ दोनों, क्योंकि एक के लिए हाँ अपोजिट है, तो थोड़ा सर सा तो हाँ चेंज कर दे। करके सेम कर देते हैं, आंसर तो निकलेगा ही ना। नहीं नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, अब बनाइए 3,2 कर दीजिए, B को कर दीजिए 3,2, अब बनाइए। सर तभी तो वो नेगेटिव होगा ना पहला वाला, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा पहला निगेटिव आ रहा है, ये सर तब तो सेम ही था ना। हाँ तब तो ठीक ही था, तब काहे हम चेंज किए, तब तो ठीक ही था, हमको सर अब लगा रहने दीजिए, अब बना रहे हैं। जीरो लेके, नहीं तो जीरो लेके बनाइए तब सही था, हमको लगा कि ये कर दिए, नहीं जीरो लेके बनाइए। जीरो लेके बनाइए। आने दीजिए, और भी तो बना रहे हैं, जीरो लेके बनाया है ना आदित्य? यस सर, जीरो लेके बना। देख लेते हैं। सब भेज दिए। अच्छा
अच्छा, तो अब दोनों का आंसर तो अलग अलग है, किनका सही माने। चलिए और देखते हैं कि बना तो यूज रहे कहीं मानिए सर, आपका उसी का होता है हर बार। नहीं सर। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सही बनाइए, कोशिश करिए थोड़ा सा, क्योंकि इससे तो पहले ही आपको कैलकुलेशन तो पहले ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंसेप्ट ज़्यादातर हम वही बच्चों को देखते हैं 11-12 में, खासकर कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होता है, कैलकुलेशन ही प्रॉब्लम होता है। सही बोला सर। कंसेप्ट तो आप समझ ही सर जाते हैं। हाँ भेज भेज दिए, आया कहाँ अभी, आने दीजिए। व्हाट्सएप नहीं किए हैं? नहीं सर, आदित्य का सही होगा सर, हम शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए देख लेते हैं। आप दोनों आदमी तो पीछे हट रहे हैं, तो अब सही कौन भेज रहे हैं? नहीं सर, मेरा हमको कहीं गलती नहीं मिला, लेकिन हम ऐसे ही बोल दिए सर कि अच्छा उसी अच्छा। का ही होता है नेचुरल। अच्छा अच्छा, ये भेज दिए। हाँ तो 4 आंसर आ गया, अब किसका हम सही बताएं। चारों अलग अलग आ गया। हाँ विशाल का भी अलग है, अनुराग आपका भी अलग है, तो इसका 4 आंसर तो होगा नहीं। सॉल्व कर दीजिए। अब सब लोग कह ही रहे थे, हम भी कह रहे थे मेरा सबसे अलग रहता है। अच्छा सर, अच्छा, एक सेकंड सर, बना रहे सर, फिर से एक सेकंड। अच्छा बना रहे हैं। चलिए हम भी स्ट्राइक शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x माइनस, यहाँ पर हम बनाते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। 2 हाँ, y माइनस 1 होगा, बाय 1। यस सर। माइनस 2। अब आप चुप रहिएगा, हमको बनाने दीजिए, नहीं तो वही पुट करेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए फिर। तो 1 मेरा प्लस गलत है सर। 3 माइनस, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 5, तो माइनस 2 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है, कहीं गलती तो अब बताइए, गलती नहीं ना है, ये सही है। यहाँ तक तो हम लोग ही किए। हाँ, तो x माइनस 1 इक्वल टू आ गया 8/5, तो x आ गया 13/5, फिर y माइनस 1 हो गया 4/5, तो y हो गया 9/5, तो ये आ गया 13/5, 9/5। कोई तो यही भेजे हैं, कौन भेजे हैं यही, ये तो इमेज है, इमेज नहीं भेजना था। 13 नहीं, कोई नहीं भेजे हैं 13, नहीं किन्हीं का नहीं है, हमको लगा कि कोई यही भेजे हैं। चलिए, तो ये हमको a डैश निकल गया, तो अब हमको a डैश हो गया, तो a डैश आ गया 13/5 9/5, 13/5 9/5, और b तो लिए थे 0,2। तो इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ a डैश b, तो y माइनस 2 इक्वल टू 9/5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 13/5 माइनस 0 x, तो यहाँ पे हो गया y माइनस 2, तो माइनस 1/13 x। ठीक है, इतना तो सही है, यहाँ तक गलत नहीं ना है, देख लीजिए तो आप लोग भी। नहीं सही सर, है सही है। तो 13y माइनस 26 इक्वल टू माइनस x, तो x प्लस 13y इक्वल टू 26। अब इसको सॉल्व करना है किसके साथ, तो 2x प्लस वाई माइनस 5, तो अब यहाँ पे आ जाइए, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा है x प्लस 13y माइनस 26 इक्वल टू 0, तो इसी को 2 मेरा से, गलत है सर। आपका गलत हो गया, चलिए मेरा देख। भी गलत है सर। अच्छा, तो ये हो गया 2x प्लस 26y माइनस 52 इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस 25y प्लस 47 इक्वल टू 0, तो y आ गया 40। क्या बोले हैं? ये सर, वाई यही होगा, आ y, गया। हाँ y यही आएगा। तो
अब x निकाल लेते हैं। तो x कितना हो गया, तो 2x हो जाएगा 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस 47/25 मतलब 125/47/25। तो 2x, इनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए तो। यही ना आएगा, हाँ। तो x आ गया 39/25। देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन था, आ गया आंसर। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो मेन है कैलकुलेशन, और तो कुछ है नहीं। चलिए अब आ जाते हैं, और बनाया गया एक क्वेश्चन कि आगे बढ़े अब। सर एक नहीं, सेकंड सर, प्रीवियस सर, स्लाइड question। दिखाइए ना। सर और एक क्वेश्चन question। सर क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, यस सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ही करिए। सर खुद से करने में फिर गलती धीरे धीरे अच्छा आ जाए। हाँ वो तो है ही, तो कोशिश किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। हो गया अनुराग? यस सर। चलिए ठीक, चलिए तो यही क्वेश्चन फिर एक बार बनाइए कि x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और पॉइंट ले लीजिए 10,12 एक पॉइंट, और दूसरा ले लीजिए 7,14। बताइए। चलिए बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। अलग अलग आंसर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी तो मैच करेगा। सर एक क्वेश्चन था सर, डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है सर? क्या बोले हैं? सर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है? ये सब काहे तुक्का लगा रहे हैं आप? जो भी आए नहीं भेजिएगा। सर, नहीं, बनाया सर बस। जो भी आए भेजिए, ठीक है, कि ज़्यादा 11 से करके देखो 11। जितना भी दिमाग लगाएंगे उतना कन्फ्यूजन है। बस आपका काम है सही से बनाइए। विशाल का भी आया है लेकिन अलग है, किसी से मैच नहीं कर रहा है। हम भी शुरू कर दें क्या बनाना? हाँ सर एक कर सेकंड दीजिए ना सर। सर एक सेकंड। अच्छा अच्छा, चलिए रुक जाते हैं थोड़ा। हाँ, क्योंकि जब तक हम, क्योंकि होता है क्या कि मैच कर गया तो थोड़ा हमको रिलैक्स होता है, जब मैच नहीं कर रहा है तब तो ईसा आपका भी सबसे अलग है। बहुत अजीब अजीब आंसर आ रहा है। हाँ चलिए, हम भी शुरुआत करते हैं, बनाइए। चलो जी देखा जाए तो पहले तो इमेज निकालना है। तो x माइनस 12 ये 1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ 10 होगा प्लस 12 होगा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सर भेजें। चलिए, नहीं मिला किसी से, आखिरी उम्मीद भी टूट गई नहीं। चलिए देखते हैं, क्योंकि अब तो लगता है नहीं कि कोई भेजे। सर वहाँ 10-12 कैसे हुआ सर? अच्छा 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 अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है वही ना, इसको इसमें पुट करते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं। याद आया इमेज का फॉर्मूला?
यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 22 मतलब 15 -15 आया ना ये। यस सर। हाँ सर, यस सर। तो x हो गया -5 और तो y -3। -3 तो बोलो चलिए आंसर आया है लेकिन थोड़ा बड़ा आया है। कोई बात नहीं। रोहित आपका भी तो सबसे अलग है। चलिए तो ये हो गया। अब पॉइंट बी सर। हाँ बोलिए। सर -5 -3 कैसे आया सर? मेरा 5 3 आ गया, बता। क्यों? अगर 10 को इधर ले जाएंगे, मेरा भी सेम आया है सर के जैसा। हाँ तो जब 10 को इधर ले जाएंगे तो -15 + 10 होगा ना। ये थोड़ा कि 15 प्लस हो हाँ जाएगा। सर, यही सब हो कैलकुलेशन में जाता गलती है। किया है सर वो। अच्छा देखिए कैसे कैसे गलती निकाला है कैसे, सर, चेक हाँ कैसे कैसे गलती होता है वो देख लीजिए। सर आप जैसे लाइन लिख रहे हैं, तो लाइन लिखे मतलब डायरेक्ट सब कर देते हैं, मैं इसीलिए हाँ बोल दिया। हाँ तो इसीलिए जब सर मेरा डायरेक्ट स्लोप स्लोप उल्टा हो गया। सर हम पॉइंट बी का इमेज लिए हैं तो सर स्लोप उल्टा होगा। नहीं तो होना तो नहीं चाहिए। अच्छा पॉइंट बी का लिया है तो स्लोप अलग आएगा ना। अच्छा सर। पॉइंट बी का इमेज लेने के बाद तब ए बी डैश का हाँ इक्वेशन हाँ बनाया। हाँ हाँ इसीलिए अलग आएगा, इसलिए तो बोले। इन दोनों को माइनस करेंगे। 85 - 36 कितना आएगा बताइए तो। सर 49 सर। 49। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लेना है। तो चलिए एक ये क्वेश्चन आया 17x - 12y + 49 और दूसरा है x + y - 7। तो यही दोनों को तो सॉल्व करना है। अब उस देख लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अगर 17 कर दे, नहीं यहीं पे रुक जाइए, 7 डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो ये होगा तो 12 सर मेरा +49 की जगह +253 आ गया। चलिए ठीक है 12x 12y और ये 84 तो ये कैंसिल होगा। तो ये हो गया 29x माइनस ये कितना आएगा माइनस करने पे बताइए तो आप लोग। सर 35। 35 तो x आ गया 35/29। ये देखिए किन्हीं का आया है। नहीं सर मैं पूछ किया है मैंने। हाँ किन्हीं का नहीं है, नहीं कहीं का नहीं है। चलिए ठीक सर एक लास्ट दीजिएगा, सही आंसर बनाने का मन कर रहा है। अब y एक निकाल। लास्ट अब सर। आपकी बार सर, अब की बार पूरा धीरे बनाएंगे और बढ़िया से बनाएंगे, एकदम गलती नहीं। चलिए y निकाल लीजिएगा आप लोग, तो एक क्वेश्चन ही ले लीजिए। अब छोड़िए से पूरा काट रहे हैं, गलत आ गया। हाँ अब लीजिए फिर क्वेश्चन। x - y - 2 = 0 ठीक है। और यहाँ पर ले लीजिए एक a ले लीजिए 5,6 और b ले लेते हैं 3,5। अब बताइए। सर एक बार इमेज का फॉर्मूला नेगेटिव सर। इमेज का फॉर्मूला था x - x1/a y - y1/b इक्वल टू -2 ऑफ a, इसके बाद x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a² + b²। क्या पीयूष आप कुछ बोल रहे थे? सर वो एक्स का आंसर नेगेटिव था या पॉजिटिव सर? अच्छा x तो पॉजिटिव था ना ये। ओके सर।
मेरा भी अलग है ये सब। आपका भी सबसे अलग है, किसी से मैच नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ। चलिए अब हम भी शुरुआत करें। सर 2 मिनट आज सर 2 एक भी मिनट सही नहीं बन पाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के भेजिए, हम भी शुरुआत करते हैं तो टाइम तो लगेगा ना हमको भी, क्योंकि हम भी साथ बनाते हैं कि गलत ना हो। सर हाँ बोलिए। मेरे कैलकुलेशन एरर हुआ था सर पहले आंसर में, लेकिन दूसरा आंसर भी वही आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अब देखते हैं, हमको लगता है चलिए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, तो हमको खुद तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 y माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया 5 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 6 बाई माइनस 1, और ये हो गया माइनस कितना 8, तो माइनस 3, तो 6 हो गया। एक मिनट, 1 प्लस 1 2 तो कैंसिल ही हो गया। 3 हो गया ना सर, हाँ 3 हुआ सर ना। भेजे हैं सर। देख लेते हैं, चलिए तो अनुराग और विशाल आप दोनों का तो एक आ गया फाइनली। या तो दोनों का सही है तो दोनों का सेम गलती है। हाँ देख लेते हैं, लेकिन मैच किया है फाइनली, एक तो मैच किया। तो x तो 8 आ गया और y आ गया 3, यही ना आया है आप लोगों का। हाँ सर। पहला Yes, फाइट तो आ ही जाता है। तो a डैश आ गया 8 और 3, अब b दिया हुआ है 3 5। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 2 बाई माइनस 5 x माइनस 8। 5 माइनस 3 ठीक ही है 2, 3 माइनस 8 तो माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 16। तो 2x प्लस 5y मेरा यहाँ पर सर आपसे अलग चला गया। 31 आ गया। हम मेरा ठीक है सर, मेरा ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गलती हम कर दिए ना, y माइनस 5 था मेरा और x माइनस 3। तो 5y मेरा सही है ना, यहाँ तक कहीं गलती तो नहीं है। यस सर, मेरा भी नहीं सेम सर, है। सही है सर। मेरा भी यही है। मेरा चलिए भी तो अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सही है बात आपका। अच्छा तो 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू हो गया 31, और दूसरा हो गया x माइनस वाई माइनस 2, तो x माइनस वाई माइनस 2, तो 5 से इंटू कर दिया अगर तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ पर 7x। सर हाँ सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। हाँ देखिए तो सर फॉर्मूला में तो y माइनस y2 था ना। कुछ भी ले सकते हैं, y1 y2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब फॉर्मूला था y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर y माइनस 3 कैसे हुआ? क्यों? वहाँ पर 3 तो x कोऑर्डिनेट है ना b का। नहीं नहीं, हम ए डैश लिए है ना। x माइनस 8 नहीं देखते हम लोग। हाँ x माइनस 8 देखिए। अच्छा तो आप a डैश को ही पॉइंट टू ले लिए सर। हाँ हाँ चलो ठीक है। तो 7x इक्वल टू हो गया 41, तो x हो गया 41/7। सर मेरा x नहीं मिला लेकिन y मिल जाएगा। चलिए ठीक, अब y तो y आया होगा मेरा x मिल गया y का पता नहीं। सर y y है 1 या 27/7। 31। ये आ रहा है क्या? 27/7। हाँ सर हाँ दोनों मिल गया 27। फाइनली। सर ये सब मिल गया सर वाई। दोनों मिल गया सर। चलिए ठीक, मेरा भी सर। चलिए फाइनली आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का हाँ सर, अब की बार आ गया। अब की बार आ गया। हाँ अब जो है सो हम, ये तो हो गया मिनिमम का, एक मैक्सिमम का भी आप लोग बनाइए। सर मैक्सिमम का एक बार प्लीज लास्ट में बता दीजिए ना, शॉर्ट में ही बता दीजिए। हाँ हाँ बता देता हूँ। तो एक लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। और a जो है सो 4,5 है, और b है, एक मिनट ये तो
बी है 8,2। ठीक है, सर तो प्रोसेस एक बार बताइए इनका। हाँ, तो आपको पॉइंट पी बताना है जब ए पी माइनस बी पी मैक्सिमम हो। प्रोसेस यही बताए थे कि ए बी का इक्वेशन लिख लीजिए और इसको उसके साथ सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। यहाँ इमेज का झमेला नहीं है, बस ए बी का इक्वेशन निकाल के इस लाइन के साथ सॉल्व कर लीजिए, यही प्रोसेस था। इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लीजिए और इक्वेशन ऑफ इसको नाम दे देते हैं एम एन। दोनों को एम एन दिया ही हुआ है, ए बी निकाल लीजिए, फिर दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। समझ गए अनुराग? सर मैंने नहीं पूछा था। अनुराग नहीं सर, सॉरी अच्छी आदित्य। आदित्य। हाँ चलिए, समझ गए ना? हाँ सर। चलिए अब सब निकालिए, यही पॉइंट पी निकालना है। ये आ जाएगा सबका सही, क्योंकि इसमें आप लोग आधा प्रोसेस है। हाँ आधा प्रोसेस है। इमेज लेकिन तक तो फिर वैसे भी उसमें भी सबका पहला आधा सही तो आ रहा सही है। हो जाता था। हाँ इमेज तो सही होता था, सॉल्विंग में गलत हम होता लोग क्लास 9 वाला गलती करते थे सर, 11 वाला। अच्छा चलिए ठीक है, इससे अब 11 वाला गलती करेंगे, डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन। सब भेजे हैं। गलत आ गया आंसर। भेजे सर। क्या तो शंका हो गया आपका, लेकिन पीयूष का मैच कर गया, लेकिन मेरा आंसर से मैच नहीं कर रहा, कहीं गलती हुआ क्या? सर हाँ मेरा हर बार हम सबसे पहले भेजेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गलत भी हम ही भेजेंगे। नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि आप दोनों का मैच तो कर गया है, लेकिन मेरे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो शंका हो नहीं जाए। सर, हाँ बोलिए, हम दोबारा चेक किए सर। क्या बोले हैं? सर दोबारा भी चेक किए तो वही आ रहा है सर। अब अच्छा पता नहीं सर। तो देखते हैं, हो सकता है मेरा ही आंसर गलत हो। फिर भेजिए और देखते हैं तीसरा कौन, क्योंकि आदों का तो मैच किया। हाँ देवाशीष भेजे हैं, तो देवाशीष दोनों एक साथ भेजिए, एक एक करके भेजेंगे तो कैसे बताऊँ सही है। ईसा का अलग आ रहा है, ईसा का अलग आ रहा है, लेकिन मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है। देवाशीष का जो वाई आया है वो तो आप लोगों के साथ मैच कर गया। अनुराग आपका तो अलग ही आंसर आ गया, किसी से मैच नहीं कर रहा है। देवाशीष आपका भी मैच कर गया पीयूष आदित्य से। इक्वेशन क्या आ रहा है इसका, ए बी का? सर इक्वेशन इसका So 3x plus 4y 3x minus 10 plus is equal to 4y is 0. equal, yes sir, 3x plus 4y is equal to 32. 32 यस सर। हाँ और सर। 32 आ रहा है। सर हम भेजे सर। अच्छा, विशाल आपका तो विशाल उल्टा नहीं भेज दिए, एक्स को वाई और वाई को एक्स। यस सर सॉरी सर। हाँ चलिए अब हम भी बनाते हैं, तब तो आप सबका मैच किया है, लेकिन मेरा आंसर से मैच नहीं किया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ये हो गया y माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 2 तो 3 हो गया, और 4 माइनस 8 तो माइनस 4, x माइनस 4। ठीक है ये? यस सर। तो अब ये हो गया 4। तो इसमें इमेज ही निकालना है। इमेज नहीं निकालना है इसमें, इमेज क्यों निकालेंगे? यस
उसमें डायरेक्ट ही था। हम्म, 32 आ गया। तो इसका मतलब ठीक है, आप ही लोगों का सही है, -40 और सर 30। आपसे लगता है गलती से लिखा गया होगा कभी। गलती से वही 32 को हमने लिख दिया 23, इसीलिए गलत हो गया। ओ हाँ सर वही हो गया। हाँ हाँ हम लोग पिछला 1 घंटा से गलती कर रहे हैं सर, से टाइपिंग मिस्टेक तो हो ही सकता है। हाँ। नहीं, आंसर वो पहले का है बना हुआ, तो उसमें देखे हैं तो गलत है ये। चलिए ठीक है, तो यही सर है। 40 और 38 कैसे है सर? इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ओह हो गया। हाँ, एक तो हो गया 3x + 4y = 32, ये हो गया, और ये हो गया x + y = हो गया x + y + 2 है ना, हाँ +2 = 0। इन दोनों को सॉल्व कर दिए तो आ जाएगा, x आ जाएगा -40, y आ गया 38। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग, इस बार तो वैसे बना कि ये अब बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बताएं अब, सर 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। और करें दे क्वेश्चन कि हो जाएगा ये? सर वैसा तो हो जाएगा सर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़ा बनाने का मन कर रहा था। नहीं सर नहीं, पढ़ने से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनाने में ये लग रहा है। हाँ अभी भी क्वेश्चन ही करवाएंगे, लेकिन एक नया टाइप का क्वेश्चन है। ओके सर, तो जो शिफ्ट करते हैं। कीजिएगा जो हाँ कीजिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा है कि आप लोगों से नहीं बनने वाला है, और आईआईटी में बहुत बार आया है। तो चलिए, एक ट्रायंगल है जिसका 3 कोऑर्डिनेट ले लीजिए। ए है 0,0, बी हो गया 5,5। सर ये क्वेश्चन है ना, सर ये क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है। सी हो गया -5, 5, ठीक है, ये हो गया। अब ए बी का इक्वेशन हो गया x - y = 0, इसका हो गया y = 5, और इसका हो गया x + y = इक्वेशन भी मैंने लिख दिया। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट इसके अंदर है, इस ट्रायंगल के एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी कि ये पॉइंट हमेशा ट्रायंगल के अंदर में रहेगा? क्वेश्चन समझे? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? हाँ, अल्फा की क्या वैल्यू होगी, ये आईआईटी ऐसे नहीं पूछता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी कि पी हमेशा ट्रायंगल के अंदर में रहना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा कोई बता सकते हैं? कोई पढ़े हैं? अरिहंत में दिया हुआ था ये सब। ये सब बनाए हुए हैं इक्वेशंस बनता है सर, ये इन इक्वेशंस बनता है इससे सर। हाँ हाँ, इन इक्वेशंस बनता है। नहीं, 2 प्रोसेस है वहाँ पर, इन इक्वेशन भी होगा और ग्राफिकली भी होगा। क्या दोनों देखे होंगे? नो सर, बस इन इक्वेशंस वाला देखे थे। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है, कोई ट्राई करेंगे या प्रोसेस बता दें? सर 1 मिनट आप ट्राई बता करके दीजिए देखते हैं। सर। अच्छा, ट्राई प्रोसेस बता दें। प्रोसेस सर ये, 1 मिनट सोच लेते हैं कि करना क्या चाहिए। हाँ सोचिए पहले, ये बात तो सही है। सर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन वाला या फिर हाँ अपोजिट हाँ पॉइंट्स हाँ वाला। हाँ हाँ, आपको तो पढ़े हैं, आपको याद है देवाशीष। और आप लोग सोचिए क्या करना चाहिए, 1 मिनट सोच लीजिए, फिर बता देंगे। हाँ बोलिए। सर तीनों इक्वेशन में अल्फा और एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके देख सकते हैं क्या? अल्फा एक्स वाई तो तीनों में है ही, तो अल्फा ये सर, तो x = अल्फा और y = अल्फा स्क्वायर से बन जाएगा सर। उसके बाद क्या करेंगे पुट करने के बाद? सर 3 इक्वेशन बनेगा सर, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर। तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ए बी सी निकल जाएगा जो दिया हुआ है। तो हाँ, उससे तो हमको अंदर का मतलब क्वेश्चन क्या है कि अल्फा की क्या वैल्यू होगी कि वो पी हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहना चाहिए। ओके सर। क्या अनुराग सोच लिए? समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सोचें। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, मैंने एक थियोरेटिकली सर प्रोसेस। 1 मिनट सर 2 मिनट रुकिए ना, हम सोच रहे थे। अच्छा ठीक है, सोचिए। सर कॉन्सेप्ट तो बताया था ना कि ये कोई पॉइंट अगर 2 लाइन के सेम साइड होगा तो साइन सेम होगा सर। हाँ
हाँ सेम होगा, यही कंसेप्ट लगाना है। सर तो y की जगह x स्क्वायर डालेंगे, वहां से जो साइन होगा वो सारे साइंस के इक्वल होना चाहिए, तो वैसे बन सकता है सर इक्वल नहीं इनइक्वालिटी। ये देखिए ना, अगर आप ए बी लाइन लेते हैं तो ए बी के रिस्पेक्ट में पी और सी एक ही तरफ है। यस सर। तो अब लगा दीजिए कि दो पॉइंट अगर एक ही तरफ है तो मैंने क्या बताया था, सेम सर है। तो सेम कुछ समझ नहीं आया सर। हाँ देखिए, साइन सेम होगा। हाँ साइन सेम है, मैंने बताया था कंसेप्ट कि मान लीजिए ये एक लाइन है, हम समझ गए सर। हाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दो पॉइंट है x1 y1 और b है x2 y2, तो दोनों ये एक ही तरफ है। तो मैंने क्या बताया था, सर वैल्यू पुट करने पर x1 का सर साइन सेम होगा। ग्रेटर देन 0। क्या अनुराग याद आया कुछ? ये तो याद है सर। बस यही लगाना है आपको। तो पहले ए बी के लिए लगाइए, फिर बी सी के लिए लगाइए, फिर ए सी के लिए लगाइए, तीन इक्वेशन बनेगा, इन इक्वेशन बनेगा, तीनों से कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें यही था ना कि रेशियो पॉजिटिव आ गया तो सेम साइड पे है, लेकिन नेगेटिव आ गया तो अपोजिट साइड पे है। हाँ यही बात है। तो आप एक बार करिए ए बी के लिए कि पी और सी एक तरफ है, तो दोनों का पुट करके ग्रेटर देन 0 करेंगे। फिर सेम एज बी सी के लिए करिए, बी सी के लिए, फिर सेम एज ए सी के लिए, तीन इक्वेशन बनेगा, तीनों से कॉमन रीजन निकालना है। ये कौन सर सा? हाँ बोलिए। नहीं समझ आया सर। अच्छा तो अब वेट कीजिए, बताते हैं। हाँ बोलिए। सर हम इक्वेशन में सर x1 और y1 का वैल्यू पुट करेंगे तो जो साइन आता है सर वो आंसर में, तो जो उसका साइन आएगा सर तो सेकंड इक्वेशन का भी वही साइन आना चाहिए ना, अगर हाँ सेम साइड पे था। ओके सर, वो रेशियो में थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है सर। अच्छा तो अब कोई बना रहे हैं या हम बता दें? सो बताइए। बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। तो बना रहे हैं। प्रोसेस बताए ना, प्रोसेस बताए ना सर, उसी से बनाते हैं। हाँ बनाइए, तब तो ठीक है। सर क्या करें, तीनों साइड का एक एक करके रेशियो का इक्वेशन निकाल के उसे साइमल्टेनियस सॉल्व करें। हाँ जैसे ये मैंने लिखा ना, तो x1 y1 को मान लीजिए अल्फा अल्फा स्क्वायर, और x2 y2 को मान लीजिए -5 और पुट करके इसके रिस्पेक्ट में लाइन का इक्वेशन ये है, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा। अनुराग समझे? तो बहुत जोर से बाउंसर गया सर। इसका मतलब है इस टॉपिक को आपने, आप लोगों को आ रहा है समझ में, अनुराग को नहीं आ रहा है समझ में, समझ नहीं आ रहा है हाँ सर, आप सर लोग? ये टॉपिक तक पढ़े थे। अच्छा अनुराग सिंपल तो है, देखिए ए बी के रिस्पेक्ट में पी और सी एक ही तरफ है, ये समझ में आ रहा है ना? है सर। हाँ तो इसका मतलब आप पहले पी पुट करिए, तो ये आएगा न्यूमरेटर, ठीक है। फिर आप सी पुट करेंगे तो आएगा डिनोमिनेटर, और दोनों एक ही तरफ है तो ग्रेटर देन 0 आएगा। अब समझ गए सर, अब बनाते हैं। हाँ अब बनाइए। सर इन इक्वेशन को क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इन इक्वेशन सॉल्व करें? हाँ तीन इक्वेशन आएगा ना। यस सर, हाँ फाइनल सर, हाँ आंसर इक्वेशन आ गया। हाँ तीनों का बनाइए नंबर लाइन, और वहां से कॉमन सोल्यूशन निकालना है। सर हाँ बोलिए। का आंसर सर टेक्स्ट करें, मतलब नहीं समझे? तो आंसर भेजिए सर हाँ चैट भेजिए, में। हाँ भेजिए चैट में। ईसा आपका तो आंसर फिर गलत आ गया। सर मेरा यही आ रहा है। अच्छा रुकिए सर, हम भी भेजिए, देखते हैं। सर पी और सी को उसमें बैठाना है, तो फिर उसमें x माइनस वाई इक्वल टू 0 का क्या रोल है? क्योंकि p को किस में पुट करेंगे? इसी में ना, x माइनस वाई में नहीं पुट करेंगे। सर आंसर देखिएगा ना। ठीक है ईसा, उसा वेट करिए, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग भेजिए, फिर हम बनाएंगे तब बताएंगे हम किनका सर एक सही। मिनट सर, हाँ सर इसका आंसर डायरेक्ट एक पॉइंट आएगा कि इन इक्वेशन जैसा एक है? रीजन ना आएगा, देखिए पॉइंट जो p अच्छा है अच्छा
मान लीजिए यहाँ से आते आते, क्योंकि इसका लोकस आ रहा है, अच्छा ये तो इसका लोकस आएगा पैराबोला, तो पैराबोला मान लीजिए ऐसा बना, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है ना। अगर लाइन होता तो मान लीजिए जैसा लाइन होता वैसा बनता। सर x माइनस वाई के इक्वेशन में p और c बैठा के रेशियो निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। हाँ हाँ हाँ, चलिए एक हम बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए तो पता चलेगा। जैसे मुझे भेजना सर। मतलब आंसर देखते हैं किनका सही है, रुक जाइए देख लेते हैं। तो x हम ए बी के लेते हैं, कि ए बी के लिए देखिए, ए बी के लिए तो एक तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय पॉइंट है -5, तो -5 ग्रेटर देन 0, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, तो ये हो गया अल्फा। -5 कैसे आया सर? अब आते हैं, देखिए इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो p है अल्फा अल्फा स्क्वायर और c है -5, ठीक है ना, अब समझे? यस सर। तो अब इसको पहले रखिए x y इसमें, तो क्या आएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसको रखिए इसमें, तो क्या आएगा -5। हाँ सर आप पॉइंट बी लिए है ना सर, ए बी लिए है ना सर? ए बी के रिस्पेक्ट में ये दोनों ना, p और c ना एक तरफ है, b कहाँ, b तो उसी लाइन। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर आ गया इसको अल्फा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अल्फा अल्फा -1 ग्रेटर देन 0, तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो इतना समझ गए होंगे, ठीक है आदित्य, अब देखते हैं, आप हटाइए नहीं। सर हाँ बोलिए। सर डिनोमिनेटर कहाँ गया? डिनोमिनेटर तो 10 आया, 0 × 10, 0 से उधर चला गया। सर लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव था, साइन तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो माइनस को मैंने माइनस ऊपर ले आए ना। अच्छा समझ गए सर। हाँ माइनस को सर हाँ से बनना है, क्योंकि सर हम ये किए हैं -5 इज लेस देन 0, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर भी लेस देन 0 होगा सर। तो मेरा मतलब वो उल्टा आ रहा है जस्ट उसका, मतलब अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 0, तो मतलब ग्रेटर देन 0। तो माइनस कॉमन ले लीजिए ना, क्या अच्छा एक हाँ माइनस कॉमन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है अनुराग, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मेरा AC का इक्वेशन जो है सो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है, x प्लस वाई, हाँ, और p तो फिर p है आपका अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब इसका b लेंगे, b है 5 b हो गया 5, तो यहाँ पर रख देंगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ग्रेटर देन 0, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ओ ग्रेटर देन 0 होगा सर, मेरा ग्रेटर देन 1 से सॉल्व कर दीजिए। 1 क्यों सॉल्व कर रहे हैं आप? तो ठीक है, 2 इक्वेशन आ गया। अब आते हैं थर्ड, तो थर्ड सर हाँ बोलिए। सर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कैसे हुआ सर यहाँ पर? क्योंकि ये इक्वेशन देखिए यहाँ पर x प्लस वाई 0 है ना। चलिए ठीक, तो अब जो है तीसरा है y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 लाइन ले लीजिए, तो y इक्वल टू 5, फिर p हो गया आपका अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर a कितना है, a तो 0 0 था ना, हाँ a तो 0 0 है, a ले लीजिए 0 0, ये दोनों एक तरफ होगा, तो ये तो y माइनस 5, तो y है अल्फा स्क्वायर -5 डिवाइडेड बाय y -5 है, तो y को 0 रखेंगे तो -5 ग्रेटर देन 0, तो अल्फा स्क्वायर -5 लेस देन 0, ये हो सर गया। कौन सी लाइन के लिए है सर? ये BC के लिए, BC क्या था, y इक्वल टू 5 था ना, BC हाँ वही था। तो अब तीनों इक्वेशन आ गया, अब तीनों का निकालते हैं कॉमन सोल्यूशन। चलिए ठीक, सर एक बार BC दिखाइए ना सर, BC क्या आया? BC क्या आया, BC तो यही आया ना, यहाँ पे देख लीजिए, बोलिए क्या समझे?
हाँ सर आपका तो आ गया देवाशीष, यही आंसर है। हाँ बोलिए। सर हम बोल रहे हैं कि सर कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए सर नंबर लाइन पहले ही बनाना जरूरी होता है, या फिर ऐसा कभी कर सकते हैं कि तीनों को एडिंग कर देंगे जो कट गया है? ये तो आपके ऊपर है ना, जैसे आपको इजी लगे, बनाना तो है ही। अब पहले अच्छा, वैसे हाँ वैसे भी हो सकता है सर सर, अगर हमको लगा डिनोमिनेटर जीरो हो इक्वेशन। ही जा रहा है तो सर अब डिनोमिनेटर बिना लिखे भी काम चला सकता है ना? डिनोमिनेटर जीरो कहाँ है? अच्छा नहीं नहीं, सर, अच्छा पहले समझ गए, लेकिन उसमें साइन तो मैटर करेगा ना कि प्लस है या माइनस है, तो यस सर, यस सर। हाँ लिखना पड़ेगा वो। तो यहाँ से तो देखिए आ जाएगा अल्फा माइनस √5 और अल्फा प्लस √5 लेस देन 0। तो इसके लिए बनाते हैं नंबर लाइन। तो दूसरा आंसर भी है। हाँ पीयूष, लेकिन आपका मैच नहीं किया, तो इसका तो ये आ जाएगा। उसके बाद है अल्फा अल्फा प्लस 1, तो एक तो 0 आएगा, एक -1 आएगा। ग्रेटर है तो इससे पहले इसके बाद। और तीसरा जीरो क्यों होता है? क्या बोले हैं? अच्छा हाँ, एक अल्फा भी है ना, यस तो समझ जाए गए। अल्फा अल्फा -1, तो इसमें 0 और 1 आएगा, तो इसके बाद होगा और इससे पहले आएगा। तो कॉमन सोल्यूशन कितना आ गया? एक आ गया आपका -5 से -1, देख ही रहे हैं, मतलब √5 से -1 ये आ गया। और दूसरा आ गया है 1 से √5, तो यही आंसर आ गया। तो आंसर आ गया अल्फा बिलोंग्स टू -√5 से -1 यूनियन 1 से √5। क्या आप लोग समझे सब, याद नहीं यस समझे? सर, समझ तो गए सर, लेकिन ये वाला बना नहीं। समझ गए सब। चलिए तो एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। सर आंसर क्या था सर? आंसर था -√5 से -1 यूनियन सर 1 से √5। हाँ बोलिए। सर लाइन का इक्वेशन और पॉइंट थोड़ा सा फर्स्ट मतलब अपने से बनाने थोड़ा तला वाला में सिंपल ही इस बार दीजिएगा ना, क्योंकि जैसे पिछला वाला था सर आसान ही आ गया। सब कुछ दे देते हैं, बनाइए। 1 - 2। अब ये टॉपिक ही आसान नहीं है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, अपनी तरफ से तो नहीं कुछ। सर, समझ आ जाता है कैलकुलेशन और ये सब पे हाँ हाँ, ये तो हम समझ ही रहे हैं। ये ले लीजिए 0, 2 ले आसान लीजिए। बनने पे लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हार्ड बना के कॉन्फिडेंस लूज भी तो नहीं करना है। हमको सीखना है, यस सर, सही बोले। हमको सीखना है और हार्ड तक जाना है, ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि बस जैसे RD शर्मा बना के ही IIT एग्जाम दे देना है, ऐसा भी नहीं करना। नहीं सर। चलिए बनाइए। अब पॉइंट P दे देना। हाँ, पॉइंट P जो है सो अल्फा है और अल्फा प्लस 1 है। चलिए अब यहाँ पर आसान दे दिए, अल्फा अल्फा प्लस 1 है। तो अल्फा की वैल्यू बताइए, जबकि P हमेशा ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए।
सर भेजे हैं। देख लेते हैं। गलत है सर। क्या बोलूं, क्या सुनना पसंद करेंगे? क्या सर सुनना क्या पसंद है, सब बोलिएगा जो वही गलत है, आदत हो गया है। आदत हो गया, इसीलिए हमको बुला नहीं जा रहा था। बोलने में भी ठीक नहीं लगता ना। सर हाँ हाँ बोलिए। सर एक बात बताइए ना सर, इसको जो इक्वेट करेंगे सर हमेशा ग्रेटर देन, सॉरी सर, लेस देन जीरो से इक्वेट करेंगे। मतलब गेट जो आए ये फॉर्मूला है, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, सर वहाँ पर जीरो, अच्छा ठीक है। ठीक है। सर लेस देन रहने से ही सर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ना। ना ना वो सर कुछ देखिएगा, कुछ भी करेंगे तो कर सकते हैं, उसमें क्या है, लेस देन हो ग्रेटर देन से मतलब है उससे। सर देखिएगा ना, हाँ हाँ चलिए, हाँ बोलिए, उससे मतलब नहीं है, जो रूल है। नहीं, ये तो आंसर नहीं है पीयूष। बस रूल पर बैठाइए, लेस देन हो, हम तो इक्वेशन में सब बताए थे। ऐसा थोड़े है कि मतलब लेस देन होगा तभी नंबर लाइन बनेगा। सर हाँ बोलिए। सर जो पहला क्वेश्चन बताया सर उसमें तीनों इक्वेशन जीरो के बराबर था सर, इसमें जीरो नहीं है सर, यहाँ पर क्या करना है? तो आपको जीरो चाहिए तो इसमें 4 को इधर ले आइए, इसमें 2 को इधर ले आइए, इसमें भी 2 को इधर ले आइए, हो जाएगा जीरो। क्या? यस सर। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं चलिए, कुछ वैल्यू, अच्छा नहीं, ये तो नहीं है। सर टी के जगह जो बाद में भेजे ना वो। हाँ ना ना ना, वो अच्छा सर समझ गया हम कहाँ गलती कर। चलिए ठीक है, अभी भी सही भेजिए, क्योंकि अभी तक तो कोई सही नहीं भेजे हैं। ईसा गलत है आपका। कल क्या करूं, सर्कल शुरू कर दूं कि प्रॉब्लम कराऊं? सर प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम सर। पूरा चैप्टर का प्रॉब्लम। सर कल टेस्ट ले लीजिए ना। नहीं, वैसे ही प्रॉब्लम दूंगा, बनाइए, यही तो टेस्ट ही है। ओके सर। तो कल इससे ज्यादा गलती ऐसा ही हो जाता है। हाँ, तो ठीक है सब वो सर। कहे कि आप एक बार की टेस्ट लेंगे पर हुआ नहीं टेस्ट, इसलिए बोले। हाँ मेन है कि वही तो, आप लोगों का क्लास ही नहीं इतना ये हो गया। सर हाँ बोलिए। फिर से गलत है क्या सर? अच्छा अच्छा, ना, अब की बार सही है, यही आंसर है। तो अनुराग, पीयूष और आदित्य। और बताइए विशाल, आपका देखिए क्या है पोजीशन। सर सर इस हमको पे भी अगर सर हमको ही इसमें नहीं भी समझ में होगा ना आया सर सर ये तो एक दो को क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना सर कम हाँ से हाँ, कम। दो तीन भेज देंगे हम, बनाइएगा। क्या बोल रहे थे पीयूष? सर वो बोले थे सर कि वो लास्ट पर बोले थे कि एग्जाम लेंगे फिलहाल में, लेकिन ले नहीं पाए सर। हाँ क्लास मेन है वही है आप लोगों का। हम फिर सोचे, हम फ़ोन किए थे 2-3 बच्चे को, तो देखे सब उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, तो बोले टेस्ट लेके तो आप लोग और डिमोटिवेट हो जाइएगा।
मैंने फोन बोले ना, फोन किया सबसे पूछा तो पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन, बता रहे हैं डिफरेंशिएशन। सर हम ही थे सर। अबे नहीं सर सब थे हम सर। भी थे सर वो। हम भी सर, हम भी। हाँ, तो कहने का मतलब इसीलिए ये हम गलती कॉमन थी। तो इसीलिए हम रोक दिए टेस्ट कि आप लोग रिवीजन सर कीजिए। हाँ बोलिए। सर टेस्ट लेना है तो ऑफलाइन होगा, उस टाइम दीजिएगा सर, एकदम क्लासरूम में बैठा के सर। हाँ वो तो होगा ही। वो अब ये सब टाइम पे क्यों आना है? वही सोचे हैं कि फेज का ही पेपर पूरा उस टेस्ट के पहले रात भर पढ़ के आएंगे। हाँ वही पूरा फेज का, अब फेज खत्म कर देते हैं, पूरा फेज का ही टेस्ट लेंगे। सबका सर एटलीस्ट एक वीक पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ हाँ वो तो जब सर्कल खत्म होगा उसके बाद बना दो सर। बना दें। हाँ चलिए टाइम भी हो गया देखिए। तो देख लीजिए हम जो है क्या करेंगे पहले, तो हम ले लेते हैं कौन सा सर इसके बाद भी आपको कोई क्लास है क्या अभी? ना अब नहीं क्लास है। सर आधा घंटा और ले लीजिए ना। तो एक्चुअली जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लेने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं तो इसीलिए जो है। सर सब बच्चे अभी हैं ही, कोई नहीं भागेगा। नहीं फिर भी आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन चले जाएंगे सब। सर जिससे प्रॉब्लम है वो अभी कह दे। 4AB चलिए देख अभी लिखिए तो हो ही जाएगा इस। सर फेज 1 में सिर्फ अभी सर्कल बचा है। हाँ बस सर्कल बचा है। सर तो सर सर्कल से पहले एक बार लोकस भी क्लियर कर दिएगा सर। तो उसका क्वेश्चन लोकस में ही सर्कल में ही तो बहुत सारा लोकस मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो लोकस का क्वेश्चन करवा देंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए। हाँ सर 2 को -1 कैसे आया सर? उसे 2 -1 2 बार लिख दिया हम, एक ही ना आएगा। हाँ देवाशीष आपका भी सही है। तो ये आ गया सर माइनस सर सर नीचे सर -2 -4 कैसे आया सर? -2 -4 कैसे आया, क्या कोई समझे? -2 -4 कैसे आया कि नहीं समझ? यस सर इक्वेशन में बैठा के। हाँ सर ये 0 टू पुट कीजिए। 0 टू पुट कीजिए ना। कौन सा इक्वेशन में सर? AB का इक्वेशन में? हाँ यस AB का ले रहे तो AB का इक्वेशन ना। 2x - y = 4। तो ये हो गया अल्फा लेस देन 5, तो एक इक्वेशन ये आ गया। ये समझे आप लोग? चलिए तो ये हो गया फर्स्ट केस। चलिए वो कल देख लेंगे कि ग्राफिकली मेथड कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वो कल देख लेंगे। ठीक है। हाँ आज तो रहने दीजिए, आज यही मेथड एक मेथड सीखिए। अब जो है आते हैं किसके लिए, फॉर BC। तो BC के लिए है x + y -2, तो ये अल्फा प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय 1 -2 ग्रेटर देन 0। तो 2α - 1 लेस देन 0, तो अल्फा लेस देन 1/2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब लिख लीजिए 4AC। तो AC के लिए क्या हो जाएगा, तो AC इक्वेशन है 4x + y, तो 4α + 1 -2 डिवाइडेड बाय 8 -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा 5α - 1 ग्रेटर देन 0, तो अल्फा ग्रेटर देन 1/5। अब तीनों का बना लीजिए नंबर लाइन। एक था अल्फा लेस देन 5, अल्फा लेस देन 1/2, अल्फा ग्रेटर देन 1/5। तो अल्फा लेस देन 5 ले लीजिए, उसके बाद 1/5 का ग्रेटर देन, उसके बाद क्या था लेस देन 1/2, तो 1/2 का लेस है, तो कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया, तो अल्फा बिलोंग्स टू हो गया 1/5 से 1/2। तो यही आंसर हो गया। क्या समझे सर सभी? इसमें नंबर लाइन बनाने का जरूरत होता है सर? ये तो स्टेटमेंट में ही लिख देते हैं। नहीं नहीं, बना के कभी गलती नहीं होगा, ऐसा गलती मत करिएगा। तो ठीक है। हाँ क्या और बनाना है क्वेश्चन एगो कि अब छोड़ दे क्लास, यही खत्म? नहीं नहीं सर इतना जल्दी मत छोड़िए, मजा नहीं आएगा।
क्या सब छोड़ तैयार है? दीजिए सर। छोड़ सर दीजिए। छोड़ दीजिए, अच्छा एक काम छोड़ करते दीजिए। क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन हम भेज देते हैं, अनुराग बना के आप भेजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ चलिए, तो इसीलिए इतना ही रहने दीजिए। सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट में दे दीजिएगा सर। क्या बोले हैं? सर एक लास्ट में एक क्वेश्चन दे दीजिए ना सर, वो इमेज वाला। हम भेज देंगे सारा क्वेश्चन, अभी भेज देते हैं अभी तुरंत, ठीक है ना? सर सर इतना अनुराग को माने सर, तो और एक क्वेश्चन दे दीजिए, इसको इतना मन। हम भेज सर अनुराग को देते रख लीजिए, सर अनुराग को रख लीजिए। हैं, नहीं हम भेज देते हैं, ठीक सर है ना? रखेंगे तो हम लिटरली बैठ जाएंगे रात भर। हम भेज देते हैं, बनाइए आप, ठीक है ना? रहने दीजिए इतना ही। चलिए सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। हाँ